आएगा, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है। सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो जरूरत है, क्या जरूरत है, वो है कि हम नशे के खिलाफ एक अभियान, एक आंदोलन खड़ा करें, एक माहौल खड़ा करें, एक जागरूकता का एक माहौल बना करके नौजवान, जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इससे बचने के लिए किस तरह से प्रभावी ढंग से हम काम कर सकते हैं, वो प्लान करना जरूरी है। और वो भी हमने करने की कोशिश की है। और जब तक मेरा कहना यह है कि हम जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी कर लें, जब तक हर व्यक्ति इस सारी जिम्मेवारी को अपने ऊपर नहीं लेता है कि ये नशा मेरे लिए खराब है, ये मुझे बर्बाद करेगा, ये मेरे परिवार वालों को बर्बाद करेगा, रिश्तेदारों को, पड़ोस वालों को, मेरे समाज को बर्बाद करने वाला है। इसलिए मैं अपने आप से शुरुआत करता हूँ कि मैं नशा नहीं लूंगा, मैं नशा नहीं करने दूंगा। तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो बहुत सारी चीजों को जब हमने अध्ययन किया तो उसमें बहुत चीजें इस प्रकार की दिखी। इसमें एक वो लोग हैं जो इसको बड़ा एक ऐसा एक व्यवसाय मानते हैं जिसमें बहुत जल्दी से आदमी पैसा कमा करके कार, कोठी, बंगला, ऐशो आराम की सारी चीजें हासिल कर सकता है। एक लोग वो हैं जो रातों रात पैसा कमा करके इस नशे के इस धंधे में जुड़ करके काम करके जो है वो पैसा कमाना चाह रहे हैं। और एक ऐसी कैटेगरी है, जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो जानकारी रहनी ही चाहिए। और इसलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि सब आदमी व्यस्त हो गए, समय नहीं है। माँ बाप इसलिए अपने कारोबार में व्यस्त हैं, नौकरी है तो नौकरी में व्यस्त है, समय नहीं है। बच्चों के साथ बैठ करके जो हमारी शेयरिंग जितनी होनी थी, जिस लेवल की होनी चाहिए, उसमें कमी आ गई है। और इस टेक्नोलॉजी ने और ज्यादा परिस्थितियां समाप्त कर दी, वो खत्म की। बच्चा आया, घर में आया तो वो अपने कमरे में अपने मोबाइल के साथ बैठा है, पेरेंट्स अपने मोबाइल के साथ बैठे हैं। ये अलग तरह की परिस्थिति है। अब घर में इकट्ठा हो करके भी इकट्ठा नहीं है, एक साथ रहते हुए भी मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हमने सख्ती की, हमने यहां तक सख्ती की कि जो लोग ऐसे हैं जो रातों रात पैसे कमा करके महल खड़े कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, और बड़ी गाड़ियां कहां से आ गई, आय का कोई साधन का जरिया दिखता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा कमाते कमाते धनी होते जा रहा है। धनी हो कोई व्यक्ति, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में वो पैसा कहां से आ रहा है, इस बात को देखना पड़ता है। बहुत जगह हमने कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जो इस धंधे से जुड़े थे उनकी प्रॉपर्टी अटैच की है। ये हिमाचल में पहली बार हुआ। लगभग 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज हमने जो है वो अटैच कर दी, इस कारण से क्योंकि वो धंधे के पैसे से, उस नशे के धंधे के में जुड़ करके वो पैसा कमाया था, जिससे हमारी जनरेशन बर्बाद हुई, हम तबाह हुई। सख्ती तो करनी पड़ेगी। और कई बार हमारे ही द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात, यानी कि सरकार के द्वारा कार्रवाई करने के पश्चात पेरेंट्स आ जाते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हमारी प्रॉपर्टी अटैच कर दी, हमारे खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो गई। उनके चेहरे पर देखें तो पीड़ा भी होती है, हमको भी दर्द होता है, महसूस होता है कि भी, लेकिन सच्चाई तो ये है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के, और इसलिए सबसे आसान टारगेट ये जो जितने भी ये ड्रग्स वाले जो है, ये क्या करते हैं, प्लान क्या करते हैं, जहां बड़ी संख्या में यूथ हमारा इकट्ठा कहीं किसी कैंपस में मिलता है, उसको टारगेट करते हैं। उसमें हमारे कॉलेजेस,
हमारे स्कूल तक पहुंच गए। और स्कूल पहुंचने का मतलब है कि हमारी बहुत छोटी यंग जनरेशन बर्बाद करने का मकसद है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा सबसे यही निवेदन है, चाहे वो टीचर कम्युनिटी है, चाहे हमारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, चाहे हमारे समाज के अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, इसको अभियान के रूप में हमको लेना पड़ेगा। और अभियान के रूप में लेंगे तो निश्चित रूप से तभी जाकर के इसको हम कम करने की स्थिति में हो सकते हैं। हम सोच रहे हैं कि एक दिन में हमने कार्यक्रम कर लिया, हम सोचें कि सारी चीज को लेकर के हम एक बार हमने कोई अवेयरनेस का कार्यक्रम चला दी, ये सतत करना पड़ेगा, लगातार हमको चलाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आज की आवश्यकता इसलिए इस प्रकार की होगी कि हालात इस प्रकार के बन गए। हालांकि हमने प्लान किया था कि हम बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस के कैंप जो है वो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करेंगे, जहां नौजवानों को इस सारी चीज की हम जानकारी देंगे, जहां हमारी जो जनरेशन है, नई जनरेशन है, उनको हम अवेयरनेस के माध्यम से इस नशे से दूर कैसे रहना है, उस सारी चीज के लिए प्लान करेंगे। लेकिन कोविड का दौर आया जिसके कारण वो सारा प्लान हमारा वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हम उसमें नहीं कर पाए। और अभी भी हम देखते हैं, हम बहुत सारे लोगों को जब मिलते हैं तो सब लोग चिंतित हैं। कहीं किसी यंग नौजवान बच्चे की मृत्यु हो जाती है, पेरेंट्स के लिए यह कहना मुश्किल हो जाता है कि बच्चा नशा करता था। और समाज के बीच में एक स्टिग्मा हो जाता, किसी के परिवार में इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो पेरेंट्स भी इसको छुपाते हैं, कहते हैं कि भाई अचानक हो गया, हार्ट अटैक हो गया ऐसा। लेकिन सच्चाई उसमें हकीकत तो क्या होती है, ये वो हट करके होती है। लेकिन ये घटना ही घटित ना हो, ये स्टिग्मा ही किसी के ऊपर ना लगे, इसके लिए हम सब लोगों को, समाज को ही जागरूक करने का अंततः गत्वा रास्ता यही है। हम अपनी ओर से ही कमिटमेंट इस प्रकार से करने की स्थिति में रहें कि नशे का सेवन ना करेंगे और नशे का सेवन ना करने देंगे।